पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, इस एक टी शर्ट ने क्या मोदी जी की रातों की नींद छीन ली है? तभी तो इस टी शर्ट को लेकर शाह की पुलिस एक बहुत बड़ी जांच बिठा चुकी है। आप कहेंगे कि यह कैसे हो सकता है? यह कहना हमारा नहीं है, कांग्रेस का है। तो क्या इस एक टी शर्ट पर लिखे पीएम इज कॉम्प्रोमाइज से पीएम मोदी इतना डर गए हैं कि कांग्रेसियों की गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी हो रही है? अब मसला क्या है वो समझिए। कांग्रेस की इस टी शर्ट को बार बार, कांग्रेसी क्यों इस टी शर्ट को बार बार दिखा रहे हैं, ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं तमाम कांग्रेस के नेता। अब आपको याद ही होगा कि 20 फरवरी को इंडियन यूथ कांग्रेस के 11 सदस्यों ने भारत मंडपम में घुसकर एआई समिट के दौरान पहले टी शर्ट उतारी, ये तस्वीरें, और इसके बाद पीएम मोदी की फोटो वाली टी शर्ट लहराई और इस दौरान पीएम मोदी इस कॉम्प्रोमाइज के नारे लगाए। दिल्ली पुलिस वहीं पर इस सबको धर दबोचती है और फिर से उठाकर थाने ले जाती है। लेकिन गजब क्या हुआ, इसी मामले को लेकर, टी शर्ट वाले मामले को लेकर पुलिस ने इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को 23 फरवरी की सुबह पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के लिए तिलक मार्ग थाने में पहुंचे और सभी, अभी आगे सुनिएगा, कमाल की बात तो यह है कि अमित शाह की पुलिस ने टी शर्ट उतारने के मामले में उदय भानु से 20 घंटे तक पूछताछ की और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि उदय भानु को गिरफ्तार करना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? गिरफ्तार करना इसलिए जरूरी है क्योंकि दिल्ली पुलिस के मुताबिक टी शर्ट उतारने का एक अंतरराज्यीय रैकेट काम कर रहा है और इसका सरगना कोई और नहीं बल्कि खुद उन्हें लगता है पुलिस को कि उदय भानु है, क्योंकि इससे पहले इसी मामले में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी कांग्रेस के 3 नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका था। 4 कार्यकर्ता घटना वाले दिन ही गिरफ्तार किए गए थे। यानी अगर आप देखेंगे, समझेंगे तो उदय भानु को मिलाकर अब तक इस पूरे मामले पर 8 गिरफ्तारियां हो चुकी है, 1-2 नहीं 8। बताइए टी शर्ट का मसला कितना गंभीर है। अब कांग्रेस यह कह रही है कि असल में एप्स्टीन फाइल में अपने दुलारों को बचाने के लिए, क्योंकि उनके नाम आ चुके हैं, इसलिए मोदी जी बौखलाए हुए हैं, इसलिए टी शर्ट से डर रहे हैं, मगर कांग्रेसी टी शर्ट लहरा रहे हैं। सुनिए राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। दम है तो करके दिखा दीजिए। ये नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन पर अमेरिका का, ट्रंप का दबाव है। ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि एप्स्टीन की धमकी है और अदानी का जो क्रिमिनल केस है वो इनके सिर के ऊपर लटका हुआ है। हिंदुस्तान को धोखा दिया है, यह सच्चाई है। आप देखिए अलका लांबा कांग्रेस का चेहरा है, वो क्या लिख रही हैं, बकायदा वीडियो भी शेयर किया उन्होंने। देखिए आपकी स्क्रीन पर अलका लांबा ने लिखा कि शाह की पुलिस यूथ कांग्रेस के हमारे साथियों से थाने में पूछताछ कर रही है कि द पीएम इज कॉम्प्रोमाइज लिखी टी शर्ट कहां से आई, किसने लिखा, किसने टी शर्ट पहनी, इसका मास्टरमाइंड कौन था। आगे वो लिखती हैं कि सब सवालों का जवाब इस वीडियो में सबूत सहित पेश कर रही हूं। अब क्या करोगे, किस को ये टी शर्ट पहनने से रोकोगे। यानी ये वीडियो अलका लांबा ने जो शेयर किया सोशल मीडिया पर वो आपके सामने है। यानी लोग ये पूछ रहे हैं कि मोदी इस कॉम्प्रोमाइज पर सरकार को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है। ऐसी जांच हो रही है कि देश भी दंग है। कई आईपीएस अधिकारी लगे हुए हैं, बताइए, यह साबित करने में कि यह टी शर्ट पहनना और उतारना कितना बड़ा गुनाह है। यानी एक बात तो साफ है कि इस टी शर्ट ने अगर मोदी जी को परेशान नहीं किया होता तो मेरठ की रैली में मोदी जी अपना आपा क्यों खोते। ऐसे शब्द, जो भाषा बोलनी नहीं चाहिए एक प्रधानमंत्री को, वैसे अब वो भी बोली पीएम मोदी ने। तो दिल्ली पुलिस अब बता रही है कि प्रदर्शनकारियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था। सुनिएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया, क्यूआरजी कोड स्कैन करके एआई समिट हॉल में एंट्री की। देखिए कितना बड़ा गुनाह है। फिर पुलिस ने बताया कि उन्होंने बकायदा, सबने जो है ऊपर स्वेटर पहन रखा था, जैकेट पहनी हुई थी, और अंदर जैसे ही एंट्री की तो टी शर्ट उतार दी। कितना बड़ा गुनाह किया। यानी गुनाह
टी शर्ट पर लिखे उस स्टिकर से चिपका हुआ था। स्टिकर पर क्या लिखा था? पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। अब पुलिस यह पता लगाने में लगी है कि यह इतनी बड़ी जांच जो शुरू हुई है कि भाई ये टी शर्ट पहनी कैसे, उतारी कैसे, किसने पहनवाई, यानी कांड में, इस पूरे टी शर्ट वाले कांड में उदय भानु चिप की भूमिका क्या थी। खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं? खड़गे कह रहे हैं कि मोदी जी डरे हुए हैं। सुनिए जरा। ट्रंप ने खुद कहा सिंदूर ऑपरेशन मैंने ठहराया, मैंने रोका, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को कह के मैंने रोका। ये बात किसने कही? ट्रंप ने कहा। और मोदी थरथराते हुए, गिड़गिड़ाते हुए उनके पैरों के ऊपर गिरकर कहा मैं ठहरा करता हूं। अरे ऑपरेशन सिंदूर ठहरा करके आपने तो बहुत बड़ी गलती की और आज बड़े बड़े बात करते हो। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि हमारी पार्टी मजबूत है, डरो मत। अगर तुम डरेंगे तो मरेंगे। आपको देश को जिंदा रखना है, आजादी को जिंदा रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखना है और हमारे डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है। हमको लड़ना सीखना है। वो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, हम आपके साथ हैं। वैसे जिन उदय भानु को गिरफ्तार किया गया है ना, ये टी शर्ट वाले कांड में, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, उम्र लगभग 25 साल के आसपास। अब सोचिए जरा, प्रधानमंत्री मोदी 25 साल के युवा से लड़ाई लड़ रहे हैं टी शर्ट वाले कांड पर। दिल्ली पुलिस कह रही है 25 साल का यह पढ़ा लिखा नौजवान राजनीतिक कार्यकर्ता असल में बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी है, क्योंकि इसने टी शर्ट वाला कांड कर दिया। पुलिस के हिसाब से षड्यंत्र है। षड्यंत्र क्या है? टी शर्ट पहनना, टी शर्ट उतरवाना, टी शर्ट पहनवाकर सबको भेज दिया एआई सबमिट में। बताइए, अब ये पूरा का पूरा मसला जो है, अब सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी खुद एक टी शर्ट बनवा रहे हैं। अब कितनी सच्चाई है इस खबर में मालूम नहीं, लेकिन खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी खुद एक ऐसी लिखी हुई टी शर्ट बनवा रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी की भी गिरफ्तारी होगी? यानी देश में कितने मुद्दे हैं जरा सोच कर देखिए। एप्स्टीन फाइल से लेकर ट्रेड डील, यूजीसी, ये तमाम मुद्दे छाए हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? टी शर्ट उतारना, टी शर्ट पहनना देश में छाया हुआ है। दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के जो उदय भानु है 7 दिन की रिमांड मांगी थी। कहा था कि 7 दिन में पता करेंगे। टी शर्ट उतरवाने की घटना का मास्टरमाइंड उदय भानु है। प्रदर्शनकारी उदय भानु के निर्देश पर ही एआई सबमिट में घुसे थे। यह साबित पुलिस कह रही है कि हम करेंगे। पुलिस को शक है, मगर यह टी शर्ट पर लिखा पीएम इज कॉम्प्रोमाइज का नारा भाजपाइयों को क्या वाकई में परेशान कर रहा है? पुलिस कह रही है कि टी शर्ट उतारने और पहनने की इस घटना के तार कई राज्यों से जुड़े हो सकते हैं। नहीं, हंसिए मत, यह सच है। पुलिस ने कहा है, पुलिस ने कोर्ट में सचमुच यह बात कही है कि टी शर्ट कांड के कुछ आरोपी फिलहाल जम्मू कश्मीर, अमेठी और हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं इस पूरे टी शर्ट वाले कांड के। मतलब समझ रहे हैं ना आप कितना गंभीर मामला है। और वैसे यह सच है कि पूरे दुनिया के इतिहास में बोल रहे हैं, देश के नहीं, यह शायद पहली बार होगा किसी देश की पुलिस ने टी शर्ट उतारने के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करके इतनी बड़ी कामयाबी मोदी जी के नेतृत्व में हासिल की। इससे पहले यह इतिहास नहीं रचा गया। अब इतने बड़े काम के लिए मोदी जी को बधाई देना तो बनता है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या यह टी शर्ट पर लिखा नारा वाकई में देश को बदनाम कर रहा है या मोदी जी को परेशान कर रहा है? ऐसा नहीं था तो फिर मोदी जी मेरठ की रैली में अपना आपा क्यों खोते? इस टी शर्ट वाले मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।